जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। गिरिडीह में बोरिंग गाड़ी और ट्रक की टक्कर में 2 की मौत, 3 घायल। गिरिडीह जिले के जमुआ में एक बड़ी दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, अन्य 3 लोग घायल हो गए। घटना रविवार की आधी रात को करीब 12 बजे के जमुआ के कोंदबरी के पास हुई। एक बोरिंग गाड़ी और एक ट्रक के बीच जबरदस्त टक्कर हुई, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के दौरान अस्पताल में 2 लोगों की मौत हो गई। अब भी कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जमुआ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सभी का इलाज चल रहा है। मृतकों में महेश लिट्टी गांव के डिस्को राय और रांगाटाड़ गांव के शीलाचंद टुडू शामिल हैं। गिरिडीह जिले के जमुआ स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। वाहनों में हुई जबरदस्त टक्कर के बाद जब देर रात 5 घायलों को इलाज के लिए यहां लाया गया तो पूरी तरह से अव्यवस्था का माहौल था। जहां तहां घायलों को लिटा दिया गया। कुछ घायलों को बेड पर तो कुछ को जमीन पर ही लिटा दिया गया। घायल व मृतक के परिजनों ने अस्पताल कर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बताया गया कि यदि अस्पताल में कर्मी समय पर रहते तो रेफर कर देते या बेहतर तरीके से इलाज करते तो 2 लोगों की मौत नहीं होती। इलाज के अभाव में ही 2 लोगों की मौत हुई है। परिजनों ने बताया कि जब घायलों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया उस वक्त कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। उन्होंने कहा कि अस्पताल में उस वक्त 1 या 2 कर्मचारी थे। इधर सीएचओ प्रभारी बलराम सिंह गुजर ने कहा कि जख्मी हालत को कुछ लोग रविवार की रात को लगभग 12 बजे यहां लाया गया था। इलाज शुरू किया ही गया था कि 2 मरीजों ने दम तोड़ दिया। इलाज में लापरवाही का आरोप बेबुनियाद है। चानो में जंगली हाथियों का आतंक, घरों को तोड़कर खा रहे अनाज। झारखंड की राजधानी रांची के चानो प्रखंड में जंगली हाथियों का उत्पात जारी है। हाथी लगातार आ रहे हैं और घरों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। घर में रखे अनाज खा जा रहे हैं। इससे स्थानीय लोग परेशान हैं। जंगली हाथियों के एक झुंड ने रविवार की रात को भी मदई व बेयासी गाँव में भी उत्पात मचाया। वहाँ 3 घरों में तोड़फोड़ की और उन घरों में रखे धान, चावल व सरसों खा गए। गाँव में घुसने के दौरान इन हाथियों ने खेतों में लगी गन्ने व धान की फसल को भी नुकसान पहुंचाया। ग्रामीणों के अनुसार राजधानी रांची से सटे चानो प्रखंड के मदई गांव में 1.5 दर्जन से अधिक जंगली हाथी रविवार की रात को करीब 12 बजे घुसे। इन हाथियों ने चिल्कू उरांव, कर्मा उरांव, सोमरा उरांव तथा भौरा उरांव के फार्म में बने 2 कमरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। चिल्कू उरांव तथा कर्मा उरांव के घर में रखे 5 क्विंटल से अधिक धान खा गए। गांव में घुसते समय हाथियों ने रामचंद्र उरांव के गन्ने की फसल एवं जॉनी उरांव, कुंवारी उरांव और बैजू उरांव के धान की फसल को रौंद दिया। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में हाथियों की पहुंचने की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने काफी मशक्कत के बाद किसी तरह से उन्हें गांव से बाहर किया। पंचायत के मुखिया भोला उरांव के अनुसार बेड़ों की ओर से आने के क्रम में हाथियों ने बेसाई गांव के सलीमा खातून के जमीन की बाउंड्री, खिड़की और दरवाजा को तोड़ दिया। घर के अंदर रखा करीब 1 क्विंटल चावल हाथी खा गए। भोला उरांव ने हाथियों के फिर से गांव में लौटने की संभावना जताते हुए वन विभाग से अपील की है कि पंचायत के सभी गांवों के लोगों को हाथी भगाने के सामान उपलब्ध कराए जाएं। झारखंड के इन 2 जिलों में वज्रपात की चेतावनी, सावधान और सतर्क रहें। मौसम विभाग ने झारखंड के 2 जिलों में वज्रपात की चेतावनी दी है। अभी अभी भारत मौसम विज्ञान केंद्र के रांची स्थित मौसम केंद्र की ओर से तत्कालीन चेतावनी जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि संथाल परगना के 2 जिलों में अगले 1 से 3 घंटे में गरज के साथ वज्रपात होने की आशंका है। मौसम केंद्र ने येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि पाकुड़ और गोड्डा जिले के कुछ जगहों पर गरज के साथ वर्षा और वज्रपात हो सकता है, इसलिए लोग सावधान और सतर्क रहें। मौसम वैज्ञानिक ने लोगों को सलाह दी है कि वे अपने घरों से बाहर ना निकलें। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं और मौसम खराब हो जाए तो कुछ सावधानी जरूर बरतें। मौसम खराब होने की स्थिति में किसी पक्के छत के नीचे चले जाएं। पेड़ या बिजली के खंभे से दूरी बनाकर रखें। किसी भी सूरत में बिजली के खंभे या पेड़ के नीचे शरण ना लें। इन जगहों पर आसमानी बिजली गिरने का खतरा सबसे अधिक होता है, इसलिए पक्के छत के नीचे शरण लें। किसानों को भी सलाह दी जा रही है कि वे खेतों में ना जाएं, मौसम के सामान्य होने की प्रतीक्षा करें। झारखंड में पिछले दिनों साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से भारी से अत्यधिक वर्षा हुई है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर अब कम हो गया है, लेकिन संथाल परगना में अभी भी 2 दिन तक भारी बारिश की होने की संभावना जताई जा रही है। झारखंड के इस गांव में डायरिया का प्रकोप, महिला की मौत, दर्जनों बीमार। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में डायरिया के प्रकोप से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। दर्जनों लोग पीड़ित हैं। ग्रामीणों की शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में जांच के लिए पहुंची। ऐसा माना जाता है कि कुआं का प्रदूषित पानी पीने की वजह से डायरिया का प्रकोप फैला है।
पश्चिमी सिंहभूम जिले के आनंदपुर प्रखंड के बाड़ी गांव में डायरिया से एक महिला की मौत हो गई। 34 लोग बीमार हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में पीड़ितों की जांच कर रही है और उन्हें दवा दे रही है। बाड़ी गांव के नीचे टोला में डायरिया का प्रकोप देखा जा रहा है। दस्त के कारण रविवार की सुबह विश्वासी कंडुलना की मौत हो गई, जबकि 34 अन्य ग्रामीण दस्त से पीड़ित हैं। ग्रामीणों के अनुसार मृतका को पिछले कुछ दिनों से दस्त की शिकायत थी। धीरे धीरे अन्य ग्रामीण भी दस्त के चपेट में आने लगे। रविवार सुबह विश्वासी कंडुलना की मौत के बाद गांव में दहशत फैल गई। इसके बाद दस्त से पीड़ित 10 ग्रामीण बेड़ा केंदुदा में इलाज कराने पहुंचे। रविवार की दोपहर में मेडिकल टीम ने आंशिक रूप से पीड़ित लोगों को दवा दी। ग्रामीणों ने बताया कि पेयजल के लिए ग्रामीण कुएं के पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। बारिश के कारण कुआं का पानी दूषित हो गया है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि कुआं के आसपास काफी गंदगी फैल गई है। स्वास्थ्य कर्मियों ने कुआं और आसपास में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया। पाकुड़ के तारानगर इलामी नवादा गांव में 24 घंटे पुलिस तैनात। अब तक घर नहीं लौटा 10 परिवार। झारखंड के पाकुड़ जिले के तारानगर गांव में 18 जुलाई को हुई हिंसा के बाद 9 परिवार आज भी अपने घर नहीं लौटे हैं। वहीं एक परिवार अब अपने घर लौट चुके हैं। हिंदू दुकानदार अपनी दुकान चला रहे हैं। भाजपा के गंधाईपुर मंडल के अध्यक्ष मनोज रंजन बताते हैं कि 18 जुलाई को हुई हिंसा के बाद कई परिवार अपने घर को छोड़कर दूसरी जगह चले गए थे। उनमें से कई परिवार अपने घर में रहने लगे। 10 परिवार आज भी अपने घर नहीं लौटे हैं। उन्होंने बताया कि तारानगर गांव में कुल 35 घर हिंदुओं का है। बच्चे बूढ़े मिलाकर करीब 300 की आबादी है। इसमें से कर्मकार के 4 से 5 घर और मछुआरों के 3 से 4 घरों में लोग बाहर रह रहे हैं। उन्होंने बताया कि पाकुड़ जिले के इन गांवों में हुई हिंसा के दौरान कुछ दुकानों को तोड़ दिया गया था। पक्के के मकान में स्थित किराना दुकानदार दुकान खोल रहे हैं। वहीं गुमटी और नाश्ता दुकानों में तोड़फोड़ के कारण दुकानें नहीं खुल रही हैं। वहीं इलामी गांव के महादेव दास ने बताया कि इलामी गांव में करीब 60 से 65 हिंदू परिवार रहते हैं। गाँव में शांति है। सभी परिवार गाँव में ही है। उन्होंने बताया कि गाँव में शांति स्थापित करने के लिए गाँव में शांति समिति की बैठक भी आयोजित की गई थी। इसमें सभी लोगों को मिलजुल कर रहने की बात हुई थी। यदि कोई गलत काम करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात की गई थी। वहीं तारानगर गांव के मुखिया अजमल शेख ने बताया कि गांव में अधिकांश हिंदू परिवार रहते हैं। 4-5 परिवार ही बाहर रह रहे हैं। सभी परिवारों को गांव में आने के लिए कहा जा रहा है। हिंदू परिवारों में डर नहीं रहे, इसके लिए गांव के लोगों के बीच शांति समिति की बैठक की गई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि गाँव में किसी भी परिवार या आदमी को कोई भी व्यक्ति परेशान करता है तो उसके खिलाफ पुलिस प्रशासन में लिखित शिकायत दर्ज कराई जाएगी। इसलिए जो परिवार गाँव नहीं आ रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि वे गाँव आए और रहें। उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तीसरी सोमवारी पर देवघर में कांवरियों ने जिला प्रशासन और सरकार के खिलाफ क्यों की नारेबाजी। श्रावण मास की तीसरी सोमवारी के दिन 2.5 लाख से अधिक शिव भक्त कांवड़ लेकर बाबा धाम पहुंचे। इस दौरान अचानक कुछ कांवरिये उग्र हो गए और उन्होंने जिला प्रशासन और झारखंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। दूसरी ओर सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच बाबा भोलेनाथ के भक्त जलार्पण कर रहे हैं। भारी भीड़ को नियंत्रण करने के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है। डीसी और एसपी सहित पूरा प्रशासनिक महकमा मेला क्षेत्र की निगरानी कर रहा है। सुबह 4 बजे से आम भक्तों के लिए जलार्पण शुरू हुआ। हालांकि कांवरियों का रेला रविवार की रात से ही देवघर पहुंचने लगा था। भीड़ का अनुमान प्रशासन को पहले से ही था, इसलिए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में रहा। कंपोजिट कंट्रोल रूम से पूरे मेला क्षेत्र की मॉनिटरिंग प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए देवघर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। ATS, NDRF, CRPF और झारखंड पुलिस के जवानों को चप्पे चप्पे पर तैनात कर दिया गया है। कांवरियों की भीड़ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कांवरियां रूट लाइन में एक कतार नहीं थी। कांवरियों की 4-5 कतारें बनी थी, जिसकी वजह से लाइन को व्यवस्थित करने में काफी दिक्कत हुई। श्रावणी मेला में हर तरफ से बाबा धाम आने वाले वाहनों की संख्या बढ़ जाती है। वाहनों के ठहराव के लिए एंट्री पॉइंट के पास वाहन पड़ाव बनाए गए हैं, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है कि वाहनों को बॉर्डर पर ही रोकना पड़ रहा है। खासकर सुल्तानगंज से देवघर आने वाले मार्ग पर दर्दमारा के पास वाहनों की भीड़ अधिक लग गई है। कई जगह आक्रोशित कांवरियों ने सड़क जाम कर दिया। वे सड़कों पर बैठकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। आक्रोशित कांवरियों ने देवघर शहर के फवारा चौक के पास जाम कर दिया। प्रशासन के विरुद्ध वाहन चालकों ने मोहनपुर के पास 3 और 4 नगर के पास प्रदर्शन किया, जिससे जाम लग गया और यातायात व्यवस्था चरमरा गई। सूचना मिलते ही एसपी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे और कांवरियों को समझा बुझाकर जाम हटवाया।
झारखंड में भारी बारिश के बाद कम हुआ साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर। झारखंड में मूसलाधार बारिश के बाद साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर कम हो गया है। 3 दिन तक साइक्लोन की वजह से झारखंड के अधिकतर जिलों में भारी से अत्यंत भारी वर्षा हुई। इसके बाद मानसून सीजन में बारिश की कमी का अंतर 50% से घटकर 17% तक रह गई। मौसम विभाग ने 6 और 7 अगस्त को संथाल परगना समेत कई अन्य जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान जताया है। भारत मौसम विज्ञान के रांची स्थित मौसम केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड में साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर कम हो गया है। इसकी वजह से रविवार को राज्य के कुछ जगहों पर छिटपुट वर्षा होगी। उन्होंने बताया कि मौसम केंद्र का पूर्वानुमान है कि 6 से 7 अगस्त तक संथाल परगना के जिलों में तेज बारिश हो सकती है। अन्य जिलों में हल्की बारिश का अनुमान है। झारखंड में 3 दिनों तक साइक्लोनिक सर्कुलेशन से असर से मूसलाधार बारिश ने जनजीवन ठप कर दिया था। कई जगहों पर पुल पुलिया बह गए थे। कई लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के रिहंद बांध से पानी छोड़े जाने से सोन में उफान, बाढ़ में फंसे 40 लोग, एनडीआरएफ ने बचाया। झारखंड के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के रिहंद बांध से पानी छोड़े जाने की वजह से सोन नदी अचानक से उफान मारने लगी। बाढ़ में 40 ग्रामीण और 100 मवेशी फंस गए। रात को जैसे ही प्रशासन को सूचना मिली, प्रखंड विकास पदाधिकारी, थाना प्रभारी, पूर्व विधायक वहां पहुंचे और रात भर सोन के तट पर कैंप करते रहे। सोमवार को सुबह एनडीआरएफ की टीम वहां पहुंची और सभी 40 लोगों एवं 100 मवेशियों को सुरक्षित निकाला। सोन नदी में टीले पे फंसे 40 लोगों में 32 लोग झारखंड के गढ़वा जिले और 40 लोग बिहार के रहने वाले हैं। गढ़वा जिले के 32 लोग केतार प्रखंड के लोहरगड्डा गांव के रहने वाले हैं, जबकि 8 लोग बिहार के नवाडी गांव के हैं। ये सभी लोग सोन नदी के बीच टीले पर अपने मवेशियों के साथ घर बनाकर रहते हैं। रविवार को रिहंद डैम का पानी छोड़े जाने पर अचानक सोन नदी में बाढ़ आ गई और इन सभी 40 लोगों एवं उनके मवेशियों की जान आफत में आ गई। इन सभी लोगों को बिहार सीमा की तरफ निकाला गया। झारखंड में 9 कंपनियां 11,672 करोड़ का करेगी निवेश, 7,230 लोगों को मिलेगा रोजगार। झारखंड के लिए खुशखबरी है। राज्य में 9 कंपनियां 11,772.32 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इनके निवेश प्रस्ताव को सिंगल विंडो क्लियरेंस कमेटी ने मंजूरी दे दी है। जल्द ही मुख्यमंत्री के समक्ष इन कंपनियों के साथ निवेश प्रस्ताव का समझौता किया जाएगा। इन कंपनियों में कुल 7,230 लोगों को रोजगार मिलेगा। इनमें 2 कंपनियां मेगा कंपनी हैं, जिनके साथ एमओयू किया जाएगा। 7 कंपनियों का निवेश 1,000 रुपए से कम है। इन्हें लेटर ऑफ इंटेंट दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार जल्द ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन कंपनियों का एमओयू के लिए समय देंगे। प्रोजेक्ट भवन सभागार में एमओयू होगा। उद्योग विभाग इसकी तैयारी में जुट गया है। राहगीर से लूटपाट मामले में कट्टा व बाइक के साथ 2 गिरफ्तार। हरिहरपुर थाना क्षेत्र में गिरफ्तार 2 युवक की जानकारी देते बाघमारा डीएसपी। हरिहरपुर पुलिस ने थाना क्षेत्र के पंप तालाब के पास 29 जुलाई की देर रात राहगीर से लूटपाट में देसी कट्टा व एक पल्सर बाइक के साथ 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार हरिहरपुर निवासी रामनंदन कुमार तथा अरुण दास को धनबाद जेल भेज दिया है। पुलिस ने घटना की शिकायत के 6 घंटे के अंदर मामले का उद्भेदन कर दिया। यह जानकारी रविवार को बाघमारा एसडीपीओ आनंद ज्योति मिंज ने प्रेस वार्ता में दी। एसडीपीओ श्री मिंज ने बताया कि कोरकोटा पंचायत के खाड्डी निवासी कामेश्वर केवट 29 जुलाई की रात करीब 2:30 बजे अपने रिश्तेदार को रिसीव करने के लिए साइकिल से गोमो स्टेशन जा रहा था। इस दौरान पंप तालाब के पास सुनसान स्थल पर बाइक सवार 2 अपराधी ने कट्टा का भय दिखाते हुए उसके हाथ से 1,000 रुपए लूट लिया था। अपराधियों ने किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। इससे वह काफी डरा हुआ था। बाद में हिम्मत जुटाकर शनिवार को हीरापुर थाना जाकर पुलिस से घटना की शिकायत की। इसके बाद एसएसपी के निर्देश पर हरिहरपुर थानेदार गिरधर गोपाल के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। टीम ने गुप्त सूचना पर दोनों को उसके ही घर पे छापेमारी कर गिरफ्तार किया। साथ ही घटना में प्रयुक्त देसी कट्टा व काले रंग की एक पल्सर बाइक को बरामद किया। पूछताछ में दोनों ने अपना अपराध स्वीकार किया है। मैथन व पचैत डैम का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंचा। 2 दिनों से मूसलाधार बारिश के कारण मैथन व पचैत डैम का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। भारी जल जमाव के कारण तेनुघाट डैम से अधिक मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे मैथन एवं पचैत डैम में पानी लगातार बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने वर्धमान व हुगली जिले में हाई अलर्ट जारी किया है। बताया जाता है कि दोनों डैमों का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। रविवार को मैथन डैम का जलस्तर 482.14 फीट है, जो कि खतरे के निशान से 13 फीट नीचे है।
पचैत डैम का जलस्तर 419.59 फीट है, जो कि खतरे के निशान से सिर्फ 5 फीट नीचे है। दोनों डैमों में लगातार पानी बढ़ने की सूचना पर बंगाल सरकार ने बंगाल क्षेत्र के वर्धमान व हुगली जिले में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार लगातार डीवीसी अधिकारियों के संपर्क में है। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।